नमस्कार दोस्तों। भाई अगर आप अपना डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक यूपीवीटी से कर रहे हो, आपकी जो कॉलेज है वो यूपीवीटी से लिंक है या एफिलिएटेड है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप मैकेनिकल ब्रांच में हो और मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल अगर आपने ले रखी है, तो भाई आपके फाइनल सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होगा ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विसिंग एंड रिपेयर। तो भाई उसके हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और भाई ये ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विसिंग एंड रिपेयर का पार्ट 1 है। इसमें हम 50 प्लस एमसीक्यू डिटेल में बात करेंगे। एक दूसरी वीडियो आएगी जिसमें हम 100 प्लस, मतलब इसमें 50 प्लस करेंगे, उसमें 50 प्लस करेंगे, मतलब हम दोनों वीडियो को मिलाकर 100 प्लस ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विसिंग एंड रिपेयर के एमसीक्यू बात करेंगे। और भाई मैं आपके फाइनल सेमेस्टर में, अगर आप मैकेनिकल से कर रहे हो, चाहे ऑटोमोबाइल या प्रोडक्शन से, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं सभी के टॉप इंपोर्टेंट एमसीक्यू की, चाहे वो मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट की हो, सीएनसी मशीन या ऑटोमेशन की हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की हो, टूल इंजीनियरिंग की हो, सभी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोज में जाके देख सकते हैं, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है, डिप्लोमा 6 सेमेस्टर ऑल सब्जेक्ट करके, वहां पर आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो चलिए यार इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और भाई ये वीडियो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। हम जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी में भी डिस्कस करेंगे, इंग्लिश में भी डिस्कस करेंगे। तो आप अपना डिप्लोमा हिंदी से कर रहे हो या इंग्लिश से कर रहे हो, मैटर नहीं करेगा, दोनों के लिए भाई बेनिफिशियल है। हम इंग्लिश में भी क्वेश्चन को डिटेल में बात करेंगे और हिंदी में भी क्वेश्चन को बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और एक रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई। देखो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, इन कमर्शियल व्हीकल्स लेआउट इंजन इज लोकेटेड फॉरवर्ड, रियर और अंडर फ्लोर मेनली टू। वाणिज्यिक वाहन लेआउट में इंजन मुख्य रूप से आगे, पीछे या तल के नीचे स्थित होता है। ठीक है, अब आपको बताना है ऐसा क्यों। पहला ऑप्शन है भाई आपका बेटर यूटिलाइजेशन के लिए। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस मतलब जो आपकी अंतरिक्ष का बेहतर उपयोग हो, मतलब जो आपकी जगह है। भाई यहाँ पर ये जो हिंदी में ऑप्शन अंतरिक्ष है ये गलत है। यहाँ पर अंतरिक्ष स्पेस का मतलब है भाई जगह, कि जो आपकी जितनी भी जगह मिलती है वो आपका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकें उसका। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर इंक्रीज फ्यूल इकोनॉमी, ईंधन अर्थव्यवस्था बढ़ाएं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ये हिंदी में पहला ही क्वेश्चन आपका अर्थव्यवस्था भी भाई थोड़ा सा यहाँ पर गलत है। इकोनॉमी का मतलब होता है भाई जो आपके फ्यूल की इकोनॉमी है, जो उसकी एफिशिएंसी है, उसको बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है भाई इंक्रीज वेट डिस्ट्रीब्यूशन, जो भाई आपका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेहतर वजन वितरण हो सके। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है रिड्यूस द वेट ऑफ चैसिस, जो चैसिस होता है उसका वजन कम कर सकें। तो बताइए जो आपके कमर्शियल व्हीकल्स लेआउट होता है उसमें इंजन मुख्य रूप से आगे, पीछे या तल के नीचे ही क्यों स्थित होता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर भाई आप देख सकते हैं जो आपका आंसर सी, बेटर वेट डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका भार है उसको आप अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, इसलिए यहाँ पर हिंदी में हो जाएगा बेहतर वजन वितरण। ऑप्शन सी भाई आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द टाइप ऑफ एयर साइकिल यूज्ड इन डीजल इंजन इज कॉल्ड। देखो मैं आपको हिंदी में से बता देता हूं, आपको ये बताना है जो आपका डीजल इंजन होता है, ठीक है, जो आपका डीजल इंजन होता है उसमें कौन सी साइकिल यूज होती है ये बताना है। वो किस प्रकार की साइकिल पर काम करता है आपका डीजल इंजन, ये बताना है। भाई मैंने देखो कुछ क्वेश्चंस की हिंदी नहीं लिखी है, क्योंकि यार हिंदी ये क्वेश्चन आप इंग्लिश में, मतलब टेक्निकल टर्म्स हैं, वैसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। आपको जस्ट ये बताना है कि डीजल इंजन में कौन सी साइकिल यूज होती है, ऑटो साइकिल, कार्नोट साइकिल, डीजल साइकिल या रैंकिन साइकिल। तो भाई जो डीजल इंजन के लिए डीजल साइकिल का यूज होता है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और भाई मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, जो आपकी ऑटो साइकिल होती है, ठीक है, आपने ऑटो साइकिल पढ़ी होगी, जो आपकी ऑटो साइकिल होती है वो किसके लिए यूज होती है, तो भाई वो होती है आपकी पेट्रोल इंजन के लिए। तो देखो सिंपल है, डीजल इंजन के लिए डीजल साइकिल, पेट्रोल के लिए ऑटो साइकिल, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, आपका जो सक्शन स्ट्रोक होता है, ठीक है, ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज, आपके सक्शन स्ट्रोक के वक्त जो सिलेंडर में दबाव होता है, ठीक है, मैं हिंदी में से बता रहा हूं। सक्शन का मतलब भाई आप किसी चीज को अंदर ले रहे हो, ठीक है, उसमें भाई आपको ये बताना है जो सिलेंडर में प्रेशर होता है
वो कितना होता है सक्शन के वक्त, जब आपका फ्यूल या एयर सक्शन हो रही है उसकी, वो अंदर जा रही है, तो आपको बताना है सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर है, सिलेंडर के अंदर जो दबाव है वो क्या होगा, जो आपका वायुमंडलीय दबाव होता है उसके बराबर होगा, या आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो आप एटमॉस्फेरिक, एक मिनट दीजिए, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इस तरह से लिखते हैं PATM, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि आपका जो सिलेंडर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, वायुमंडलीय दबाव से ज़्यादा होगा, कम होगा, या कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, या कम होगा। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको ये बताना है भाई। तो भाई यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं जो आपका राइट आंसर है वो है आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उससे कम होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सिलेंड्रिकल प्रेशर। सिलेंड्रिकल प्रेशर कौन सा, जो सिलेंडर के अंदर है प्रेशर, ठीक है। तो आपका भाई ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक द एयर इज कंप्रेस्ड अकॉर्डिंग टू। देखो जो आपके 4 स्ट्रोक होते हैं, ठीक है। अब आपको पहला होता है सक्शन, सक्शन के बाद होता है कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद होता है एक्सपेंशन। देखो पहले मैं स्ट्रोक बता दूं, सबसे पहले आपका भाई सक्शन स्ट्रोक होता है, सक्शन स्ट्रोक के बाद कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन के बाद एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन के बाद एग्जॉस्ट होता है। इनका मतलब क्या है, सक्शन में क्या करते हैं हम, सिलेंडर के अंदर फ्यूल जाता है, फ्यूल और एयर का मिक्सचर जाता है सक्शन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। सक्शन के बाद आता है कंबसन, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, जो आपका फ्यूल और एयर सप्लाई हुआ है वो हम कंप्रेस करते हैं, जिससे हमारा प्रेशर बढ़ता है और फिर हम उसको इग्नाइट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब भाई हम एक्सपेंस कराते हैं, ठीक है। जब कंप्रेस करके हम उसे कंबसन करते हैं और उसे एक्सपेंस कराते हैं, और जब हमारा फ्यूल बर्न होता है तो उसके बाद जो हमारी फ्लू गैसेस हैं वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं इंजन से। तो ये 4 स्टेप होती हैं या 4 प्रोसेस होती हैं, ठीक है। ये अब आपके समझ में आ गया होगा। अब भाई मैं आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है यहाँ पर, ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक, जब आप कंप्रेशन स्ट्रोक सेकंड स्ट्रोक जब ये स्ट्रोक होता है, एयर इज कंप्रेस्ड, जो आपकी एयर कंप्रेस्ड की जाती है, कंप्रेस्ड का मतलब दबाना होता है, ठीक है। कंप्रेस करने से क्या होता है, आपका प्रेशर बढ़ता है, ये ध्यान रखना है। तो उसके लिए कौन सी प्रोसेस इसमें एप्लीकेबल है, आइसोथर्मल, हाइपरबोलिक, एडिएबेटिक, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कौन सी, बताइए भाई इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो भाई इसका राइट आंसर है एडिएबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई द हीट इज एडेड इन द साइकिल एट, आपकी साइकिल में जो हीट ऐड की जाती है ये बताना है वो कांस्टेंट प्रेशर पे की जाती है या कांस्टेंट वॉल्यूम पे की जाती है, या कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों पे की जाती है, बताइए भाई। तो भाई जो आपकी हीट ऐड की जाती है वो आपकी कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों पे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्यूल इंजेक्टेड व्हेन प्रेशर इन द सिलेंडर रीचेस द पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है, जो आपका फ्यूल भेजा जाता है सिलेंडर के अंदर, वो कब भेजा जाता है, जब सिलेंडर में प्रेशर का जो पॉइंट है वो कितना हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए। तो भाई ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका क्रैंक केस स्कैवेंजिंग द क्रैंक केस और अंडर साइड ऑफ द पिस्टन एक्ट एज, क्रैंक केस या उसके नीचे की सफाई करता है पिस्टन, क्रैंक केस या उसके नीचे की सफाई करता है, पिस्टन के रूप में कार्य करता है। अब आपको ये बताना है इसमें से कौन सा ये काम करता है, आपका एक एयर कंप्रेसर, या भाई आपका एक धौंकनी, या एक वेंटिलेटर। अगर भाई आप इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहें इनके ऑप्शन तो इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं, एयर कंप्रेसर, ब्लोअर जिससे हवा भेजी जाती है, ठीक है, जिसको हिंदी में धौंकनी बोलते हैं, वेंटिलेटर, या आपका ब्रीथर। ऑप्शन डी आपका सब दिया है, बताइए इसमें से कौन सा सही है भाई। तो भाई यहां पर आपका एयर कंप्रेसर एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2 स्ट्रोक इंजन हैज वाल्व पोर्ट इन द, जो आपका 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें जो वाल्व
पोर्ट्स होते हैं वो किस में होते हैं, पिस्टन में होते हैं, सिलेंडर वॉल्स में होते हैं, या पिस्टन रिंग्स में होते हैं, ये बताना है। भाई देखिए ये पिस्टन, सिलेंडर बॉल मतलब जो आपका सिलेंडर है, आपका ये जो सिलेंडर है इसकी जो दीवारें हैं ये, ठीक है, जो ये सरफेस होती है, सिलेंडर वॉल, पिस्टन रिंग्स और आपके वाल्व पोर्ट्स, ये सब टेक्निकल वर्ड हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को हिंदी में नहीं लिखा है। आप ये हिंदी में ही पढ़ते हैं तब भी ये टेक्निकल वर्ड आप इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका 2 स्ट्रोक इंजन होता है जिसके वाल्व पोर्ट्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, पिस्टन में, सिलेंडर वॉल्स में, या पिस्टन रिंग में, बताइए भाई। तो भाई ऑप्शन बी, सिलेंडर वॉल्स। द टेम्परेचर ऑफ द पिस्टन विल बी मोर एट, जो आपके पिस्टन का टेम्परेचर होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, पिस्टन की जो सरफेस होती है, वॉल्स होती हैं वहाँ पर, या जो क्राउन होता है पिस्टन का वहाँ पर, या जो स्कर्ट्स होते हैं पिस्टन के वहाँ पर, या पिस्टन पिन पर। तो भाई द क्राउन ऑफ द पिस्टन, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कनेक्टिंग रॉड्स आर जनरली ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम, कनेक्टिंग रॉड्स आमतौर पर निम्नलिखित में से होती हैं, किसकी बनी होती हैं जो आपकी कनेक्टिंग रॉड्स हैं, ये बताना है। ऑप्शन ए है फोर्स्ड राउंड सेक्शन स्टील, कास्ट स्टील ट्राइंगुलर सेक्शन, फोर्स्ड स्क्वायर सेक्शन स्टील, या फोर्स्ड आई सेक्शन स्टील। तो ऑप्शन डी, फोर्स्ड आई सेक्शन स्टील राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई आपका, फॉर पेट्रोल इंजन द नॉमिनल कंप्रेशन रेशियो, आपका पेट्रोल इंजन के लिए आपको नॉमिनल कंप्रेस रेशियो बताना है कि वो कितने से लेके कितना वेरी करता है, मतलब कितने से ज़्यादा उसमें चेंजेस आ सकते हैं, कितने से कितने बीच में होता है। तो भाई वो होता है 7.5 टू 8.5 से लेके 1, मतलब वो 1 से लेके 7.5 और आपका भाई 8.5, मैक्सिमम इतना और मिनिमम इतना, ठीक है, वेरी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डीजल इंजन द नॉमिनल कंप्रेशन रेशियो, डीजल इंजन के लिए बताइए क्या होता है नॉमिनल कंप्रेशन रेशियो। तो भाई ये होता है 17 से 21 से लेके रेशियो 1। नेक्स्ट है भाई, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ FHP का फुल फॉर्म होता है फ्रैक्शनल हॉर्स पावर इन एन इंजन इज हाई स्पीड, हाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, या पिस्टन रिंग एफिशिएंसी। इसमें ये पूछा गया है जो आपकी फ्रैक्शनल हॉर्स पावर होती है इंजन के अंदर वो किसकी वजह से होती है, उसका एक मेजर कॉज बताइए। हाई स्पीड, हाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, पिस्टन रिंग फ्रिक्शन, बताइए कौन सा इसमें भाई राइट होगा। तो भाई पिस्टन रिंग फ्रिक्शन सही हो जाएगा। इंजन टॉर्क इज हायर एट, इंजन टॉर्क जो हायर होता है, इंजन टॉर्क जो सबसे ज़्यादा होता है वो कहाँ पर होता है, सबसे कम स्पीड पे, इंटरमीडिएट स्पीड पे, या हाई स्पीड पे। तो भाई टॉर्क जो होता है वो हमारा जो सबसे ज़्यादा हाई होता है वो होता है भाई इंटरमीडिएट स्पीड पे। इंटरमीडिएट स्पीड का मतलब ना तो आपकी स्पीड ज़्यादा कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए, बीच की जो स्पीड होती है वो आपकी इंटरमीडिएट स्पीड होती है। द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन इन पेट्रोल इंजन वेरीज, आपसे ये पूछा गया है जो आपका एयर फ्यूल मिक्सचर होता है, वायु ईंधन का जो मिश्रण होता है आपके पेट्रोल इंजन के कंप्रेशन के एंड में कितना मैक्सिमम प्रेशर होता है उसका, कितने से कितना वो वेरी कर सकता है कि ये बताना है। तो भाई वो कर सकता है, यहाँ पर ऑप्शन ए है 10 to 30 किलोग्राम पर सेंटीमीटर, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी लिफ्ट अ 10 kg ऑफ वेट एंड 3 मीटर वी कुड बी डूइंग, अगर हम कोई भी वेट को 10 किलोग्राम वेट लिफ्ट करते हैं और 3 मीटर तक हम चलते हैं तो हमारे द्वारा किया हुआ कार्य कितना होता है। तो भाई यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10 × 3, आपका ऑप्शन सी 30 मीटर किलोग्राम ऑफ वर्क, ठीक है। द characteristic of an object which makes it resist any tendency to change its direction of motion, आपको ये बताना है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो कौन सी करेक्टरिस्टिक होती है जिसकी वजह से मोशन में जो चेंजेस होते हैं उसको भाई वो रेजिस्ट करती है। इनर्शिया, पावर, इंटरनल एनर्जी, क्या। तो भाई वो इनर्शिया होती है। ये मैंने क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा था बट भाई इफ़ किसी वजह से ये हो नहीं पाया है तो इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ एयर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन इन द डीजल इंजन। डीजल इंजन में संपीड़न के अंत में हवा का अधिकतम दबाव लगभग होता है 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज द नंबर ऑफ सिलेंडर इन मल्टी सिलेंडर इंजन इंक्रीजेज द पावर टू वेट रेशियो। आपसे ये पूछा गया है कि जब आप अपने इंजन में सिलेंडर्स को बढ़ाते हो, सिलेंडर्स की संख्या को बढ़ाते हो, तो जो पावर का वेट के लिए रेशियो होता है, ठीक है, वो क्या होगा? सेम रहता है पावर का वेट के रिगार्डिंग रेशियो, ठीक है, सेम रहेगा, बढ़ेगा, जीरो होगा या डिक्रीज होगा? तो भाई वो बढ़ता है। द टाइप ऑफ फ्रिक्शन जनरली प्रेजेंट इन एन ऑटोमोटिव इंजन इज। आपको ये बताना है कि जो आपका ऑटोमोटिव इंजन होता है उसमें किस तरह का फ्रिक्शन होता है, विस्कस, ग्रीजी या ड्राई फ्रिक्शन? तो भाई वो विस्कस फ्रिक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिट ऑफ द पिस्टन टू द सिलेंडर इज मेजर्ड एट द पिस्टन स्कर्ट, पिस्टन हेड, पॉइंट ऑफ मिनिमम डायमीटर। तो पिस्टन हेड भाई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइब्रेशन डैम्पर कंट्रोल्स द टॉर्जनल वाइब्रेशन, ड्राइव्स द पुली या डैम्पेंस द इंजन स्पीड या रिड्यूस द स्पीड ऑफ द फ्लाईओवर। बताइए भाई कौन सा सही होगा? आपको ये पूछा गया है जो वाइब्रेशन डैम्पर होता है उसका क्या काम होता है? तो उसका काम होता है जो आपके टॉर्जनल वाइब्रेशन होते हैं उनको कंट्रोल करना। हिंदी में है कंपन स्पंज का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो मरोड़ कंपन को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ 6 सिलेंडर इंजन देयर इज अ बैलेंस ऑफ। आपका जो 6 सिलेंडर इंजन होता है उसमें किसका बैलेंस होता है? प्राइमरी फोर्स का, सेकेंडरी फोर्स का या दोनों का? तो भाई दोनों का, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, इफ द कनेक्टिंग रॉड लॉन्गर द साइड थ्रस्ट ऑफ द पिस्टन इज। अगर आप कनेक्टिंग रॉड आपकी बड़ी है तो आपका जो साइड थ्रस्ट होगा पिस्टन का भाई वो क्या होगा ये बताना है। तो भाई जो साइड थ्रस्ट होगा वो डिक्रीज होगा, कम होगा अगर आप अपनी कनेक्टिंग रॉड को बढ़ाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनरल द डिजाइन ऑफ द करंट रेगुलेटर इज सच दैट इट्स मेन एक्चुएटिंग वाइंडिंग कैरीज फुल जनरेटर आउटपुट। आपका ऑप्शन बी भाई यहाँ पर सही हो जाएगा। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इमीडिएटली आफ्टर इग्निशन कंबसन चैम्बर टेम्परेचर में रीच अ वैल्यू। आपसे ये पूछा गया है इग्निशन होने के बाद, इग्निशन जैसे ख़त्म हुआ तो जो आपका कंबसन चैम्बर होता है भाई, जो आपका कंबसन चैम्बर होता है उसका टेम्परेचर कितनी वैल्यू तक पहुँच जाता है? तो उसका पहुँच जाता है भाई 15,000 सेल्सियस तक। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, द कंप्रेशन रेशियो इन द डीजल इंजन। आपका जो डीजल इंजन होता है भाई उसमें कंप्रेशन रेशियो क्या होता है ये आपको बताना है। कंप्रेशन रेशियो को बोलते हैं भाई संपीड़न अनुपात हिंदी में, डीजल इंजन के अंदर बताना है। तो भाई वो होता है आपका 10⁻⁴ तो यहाँ पर भाई आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड एयर शुड बी ऑफ द फ्यूल। जो आपका कंप्रेस्ड एयर होती है, संपीड़न वायु जो होती है, उसका जो तापमान होना चाहिए वो जो फ्यूल से, जो ईंधन है उससे, उसके फ्लैश पॉइंट से कम होना चाहिए, उसके फ्लैश पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए या फायर पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए? तो भाई फायर पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, द कंप्रेशन प्रेशर इन डीजल इंजन इज अराउंड। आपका डीजल इंजन में संपीड़न दबाव कितना होता है ये बताना है। तो भाई वो होता है 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए भाई आपका सही हो जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, भाई किस, जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है? जो मतलब जहाँ पर जो आपका दबाव है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। आपने एक ये वाला, जो अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं
तो भाई वो होती है आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विच टाइप ऑफ वाल्व अरेंजमेंट रिक्वायर द यूज ऑफ रॉकेट आर्म्स, किस तरह के वाल्व की ज़रूरत होती है आपके रॉकेट आर्म को बनाने के लिए, तो भाई आई हेड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द कन्वेंशनल मैकेनिकल टाइप फ्यूल पंप डेवलप्स प्रेशर 1.0 किलो जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एज कंप्रेशन रेशियो इन एन इंजन गोज अप द ऑक्टेन नंबर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल, आपसे ये पूछा गया है अगर आपका कंप्रेशन रेशियो इंजन का बढ़ता है तो ऑक्टेन रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूल क्या होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है या बराबर रहती है, तो भाई मतलब जो आपकी ऑक्टेन नंबर है वो भी इंक्रीज होगा, मतलब इंक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मटेरियल रॉड इज डिजाइन टू वेरी द साइज ऑफ विच जेट, ये पूछा गया है जो आपकी मीटरिंग रॉड होती है, सॉरी मैंने मटेरियल पढ़ा था, मीटरिंग रॉड लिखी हुई है, जो आपकी मीटरिंग रॉड होती है, रॉड को किस जेट के आकार को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, हाई स्पीड जेट, एसिलेटिंग जेट, फ्लोट लेवल जेट या निष्क्रिय जेट, तो भाई हाई स्पीड जेट, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्बुलेंस इन डीजल इंजन इंश्योर टू, डीजल इंजनों में अशांति सुनिश्चित करती है, इंक्रीज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक दक्षता बढ़ाएं, संपीड़न अनुपात बढ़ाएं, हवा के संपर्क में जल्दी से ईंधन लाओ या विशिष्ट इस ईंधन की खपत बढ़ाएं, तो भाई हवा के संपर्क में जल्दी से ईंधन लाओ, ये क्या बताती है, डीजल इंजन में अशांति सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द कंप्रेशन रेशियो इज इंक्रीज, अगर आप कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाते हो तो भाई जो आपकी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होती है वो भी बढ़ती है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इन वी टाइप ऑफ इंजन्स द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन टू वैंक्स ऑफ सिलेंडर इज 450, 600, 1300 या 900, तो ऑप्शन डी 900 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ड्यूरेशन ऑफ फ्यूल इंजेक्शन एट फुल लोड इन अ डीजल इंजन रनिंग एट 1800 RPM व्हेन इट हैज़ 200 ऑफ क्रैंक ट्रेवल एज, तो भाई ये न्यूमेरिकल है, सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर है 1/540 सेकेंड। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है जो आपका फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है फुल लोड पर डीजल इंजन के अंदर, अगर आपका इंजन की जो स्पीड है वो है 1800 RPM, और भाई यहाँ पर जो आपका व्हेन इट हैज़ 200 ऑफ क्रैंक ट्रेवल, और भाई ये नंबर ऑफ क्रैंक ट्रेवल क्या दे रखा है यहाँ पर 200, ठीक है, 1800 RPM पर। तो भाई यहाँ पर इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1/540 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयरिंग अ 4 व्हील ड्राइव विद 2 व्हील ड्राइव सिस्टम आइदर फ्रंट और रियर एंड अज्यूमिंग इक्वल डिवीजन ऑफ वेट बिटवीन द 2 एक्सिस। भाई देखिए पहले ही इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको हिंदी में करेंगे। पहला है, मतलब ये पूछा गया है अगर आप कंपेयर करते हो 4 व्हील ड्राइव को और 2 व्हील ड्राइव सिस्टम को आइदर एट फ्रंट और रियर एंड अज्यूमिंग एन इक्वल डिवीजन ऑफ वेट बिटवीन द 2 एक्सिस। ठीक है, अब आपके ऑप्शन दे रखे हैं ये सभी। पहला ऑप्शन है फ्रंट व्हील एंड रियर व्हील ड्राइव आर इक्वल, 4 व्हील ड्राइव कैन ऑलवेज गिव मोर ट्रैक्शन देन आइदर रियर और फ्रंट व्हील ड्राइव, या 4 व्हील ड्राइव कैन यूटिलाइज ऑल द वेट ऑफ व्हीकल ओनली एट द पर्टिकुलर रोड फ्रैक्शन। अब भाई हिंदी में देख लेते हैं। 2 पहिया ड्राइव सिस्टम के साथ 4 पहिया ड्राइव की तुलना करना, या तो आगे या पीछे और वजन के बराबर विभाजित मानते हुए 2 अक्षों के बीच ट्रैक्शन की दृष्टि से फ्रंट व्हील ड्राइव रियर से बेहतर है। ठीक है, फ्रंट व्हील और रियर व्हील ड्राइवर बराबर हैं, या 4 पहिया ड्राइव हमेशा पीछे या सामने की तुलना में अधिक कर्षण दे सकता है। ये नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है भाई आपका 4
पहिया ड्राइव वाहन के सभी भार का उपयोग केवल एक पर ही किया जा सकता है। तो भाई यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है 4 व्हील ड्राइव कैन ऑलवेज गिव मोर ट्रैक्शन देन आइदर रियर और फ्रंट व्हील ड्राइव। भाई जो आपका 4 व्हील ड्राइव है वो हमेशा ज़्यादा ट्रैक्शन देगा, चाहे उसे आप रियर पे लगाइए या फ्रंट पे लगाइए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ भी भाई ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 4 पहिया ड्राइव हमेशा पीछे या सामने की तुलना में अधिक ट्रैक्शन मतलब कर्षण दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका द रेंज ऑफ गियर रेशियो इन द व्हीकल डिपेंड ऑन। जो आपकी व्हीकल की गियर रेशियो की रेंज होती है वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है आपकी इंजन HP टू लैडेन वेट ऑफ द व्हीकल या मैक्सिमम इंजन टॉर्क बटे वेट ऑफ द व्हीकल। तो भाई जो आपकी गियर रेशियो की रेंज है व्हीकल्स की वो डिपेंड करती है मैक्सिमम इंजन टॉर्क अपॉन वेट ऑफ द व्हीकल के। इंजन का टॉर्क कितना है मैक्सिमम और वेट क्या है व्हीकल का। मोस्ट ऑफ द मोपेड्स इन द इंडिया हैव कैपेसिटी ऑफ 100 cc। भाई मोपेड्स का मतलब होता है व्हीकल्स, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, ठीक, सॉरी 2 व्हीलर्स जो आपके व्हीकल्स होते हैं वो। तो आपसे ये पूछा गया है कि मोस्ट ऑफ द मोपेड्स इन इंडिया हैव द कैपेसिटी ऑफ 10 cc, 250 cc, 50 cc। तो भाई ऑप्शन सी 50 cc के ज़्यादा व्हीकल्स हैं। अभी तो अगर मैं अभी करंट की बात करूं तो भाई 100 cc अगर आपके ऑप्शन में आए तो आप 100 cc को भी टिक करके आएंगे, अगर वहाँ 50 cc है तो उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर भाई आपका 100 cc नहीं था, ठीक है, लेकिन ये अगर हम, क्योंकि हमारा सिलेबस ना हमको यार एग्जैक्ट जो मॉडर्न में है वो नहीं पढ़ाया जाता है। हमारा इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है भाई वो बहुत ज़्यादा मतलब हम जो एप्लीकेशंस, अगर देखो सच मायने में तो ये है कि अगर आप अभी अपना डिप्लोमा कर रहे हो ऑटोमोबाइल से और अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाओगे ना तो वहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होंगी जो आपने पढ़ी नहीं है, क्योंकि यार आपको बहुत पुराना पढ़ाया जा रहा है। वो पढ़ाया जाता है डिप्लोमा के अंदर, अभी वो सिलेबस है जो आज से 10 साल 20 साल पहले वो चीज़ें यूज होती थी, ठीक है। आज के टाइम में सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज हो जाना चाहिए यार, सिलेबस हर साल अपडेट होना चाहिए लेकिन नहीं होता है। तो भाई हर साल नहीं, हर 5 साल बाद तो एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर हर साल भाई सिलेबस चेंज करना, अपडेट करना बहुत बड़ी बात होती है और 1 साल के अंदर उतने चेंजेस भी नहीं आते इंडस्ट्री के अंदर। बट भाई आफ्टर 5 ईयर एक सिलेबस अपडेट होना चाहिए, बट नहीं होता है। इसी वजह से हमारा आज एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं पीछे है। चलो भाई इन बातों को छोड़ते हैं, क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मोटर व्हीकल हैज मैक्सिमम पावर रेटिंग। इनमें से कौन सी मोटर व्हीकल्स की सबसे ज़्यादा पावर रेटिंग होती है? तो भाई वो है यामा, ठीक है। राजदूत, जावा, बुलेट वगैरह दे रखे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा पावर रेटिंग आपकी यामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ड्यूरिंग अ कॉलिजन द फ्रंट पार्ट्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स आर सब्जेक्टेड टू डी एक्सेलरेशन ऑफ अबाउट। आपसे ये पूछा गया है कि कॉलिजन का मतलब होता है भाई आपकी गाड़ी किसी चीज़ से टकरा जाती है तो जो आपका ऑटोमोबाइल का फ्रंट पार्ट होता है वो डी एक्सेलरेट हो जाता है, मतलब उसकी स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है एट अबाउट 50 mph। तो बताइए कितने ग्राम पर होता है वो? तो वो होता है भाई 1 ग्राम, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। पिस्टन डिस्प्लेसमेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द। जो आपका पिस्टन डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिलेंडर डायमीटर एंड लेंथ, पिस्टन लेंथ एंड डायमीटर, बोर एंड स्ट्रोक। ऑप्शन सी जो आपका पिस्टन डिस्प्लेसमेंट है वो कैलकुलेट किया जाता है बोर और स्ट्रोक से। पावर यूज्ड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन इन द इंजन इज कॉल्ड। जो आपकी पावर यूज की जाती है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए वो कौन सी होती है? तो भाई वो होती है आपकी FHP। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग कंबशन द प्रेशर इन द सिलेंडर में इंक्रीज टू एज मच 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द साइज ऑफ द इनटेक वाल्व larger than that of exhaust valve। next question है a negative loop in the PB diagram of an IC engine is due to suction of air for engine। इसकी वजह से negative loop होता है। 2-stroke engine is preferred for the small vehicles because fuel consumption is low, it is very small in size। वो सॉरी small in size, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, its size is small। knowing the speed at which an engine is running and the torque it is developing we can calculate FHP, ठीक है। तो भाई ये
हमने टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसकी मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा, पार्ट 2 आएगा, ठीक है, वो भी देख लेना भाई। और उसमें मैं 50 प्लस क्वेश्चन रखूंगा, मतलब 70 के समथिंग क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ऑटोमोबाइल के। और भाई यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनको सिर्फ इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा था। तो अब मैं आगे से ट्राई करूँगा, जब मैं उसकी PDF बनाऊँगा तो भाई मैं उसको हिंदी में भी लिखूँगा उन क्वेश्चन को प्रॉपर, ठीक है। तो जिससे आपको जो टेक्निकल टर्म अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो वो भी आपको समझ में आ सके। आई होप ये वीडियो आपके लिए यार नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर यार इन्फॉर्मेटिव रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में।